समर्थ संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वाणी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो विवक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्नायामसिवर्तिविश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यदा खे भ्रमः यत्पादतलमेकमेव हि भवाम्बोधे सतीशावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जलमातनोति भाषा निबन्धमतिमञ्जलमातनोति प्रसिद्धि होय गणनायक करिबर बदन करऊ अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन व्यास कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुणारुण पारिजनयन करौ सुममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह वारवण करुणायन जाहि दीन परनेह करो कृपा मर्दन मयन बंधव गुरु बद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु भज नर विकर निकर श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। स्वामी जी लास्ट के जो 3 थे पैराग्राफ्स जटायु स्तुति से उसका हमारी एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए रहती थी। इज इट? नहीं के पढ़ लिया था पूरा पढ़ लिया था। ओके मैं तो वो रामचंद्र जी बोलते हैं लेकिन मैंने तो आपको पिता माना है, मैं आपका पुत्र हो गया, मैं मनुष्य हूँ, तो मेरा यह कर्तव्य है कि इनका श्राद्ध करूं। इसके लिए श्राद्ध की जरूरत है कि नहीं यह नहीं देखना। दैट वाज द लास्ट टाइम। तो अभी हमको शुरू करना है। कोमल चित्त अति दीन दयाला। ओके ठीक है ओ हाँ ठीक है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुत शरत अजर बिहारी कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला गीत अधम खग आमिष भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी सुनहु उमाते लोग अभागी हरितजि होहि विषय अनुरागी पुनि सीत ही खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई संकुल लता बेटप धन कानन घन कानन बहु खग मृगत गज पंचानन आवत पंथक बंध निपाता तेहि सब कहीं साप कै बाता दुर्वासा मोहि दीन्ही सापा प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही
मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। मन क्रम वचन कपट तजे, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत विरंचि शिव, बसता के सब देव। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अर बिहारी। अखंड भक्ति का वर मांगकर गीधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति थी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वह लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वह वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया है। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। अखंडानंद जी कहते हैं, कोमल चित अति दीन दयाला। भगवान का चित्त कोमल है और दीन पर दयालु है, वह भी बिना कारण के। यह नहीं कि कोई कुछ दे तो कृपा करते हैं, वे तो बिना कारण के ही कृपा करते हैं। ऐसे श्री रघुनाथ जी हैं। यह गीध तो अधम पक्षी है और मांस भोगी है, परंतु इसको भगवान ने कौन सी गति दी कि जिस गति की याचना बड़े बड़े योगी लोग करते हैं। जो राम का भजन न करें वे सुनहु उमाते लोग अभागी। भगवान शंकर कहते हैं कि सती वे लोग अभागी हैं। इस समय यह कहने की जरूरत थी। इसी मौके पर जब श्री रामचंद्र जी व्याकुल होकर ढूंढ रहे थे, सीता जी को भी सीता जी सीता का वेश बनाकर आई थी। बोले, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषय के अनुरागी हो जाते हैं। नरतनु, क्योंकि सीता जी ने भी वही किया ना, रामचंद्र को छोड़ के हिरण मांगा। नरतनु पाई विषय मन देही। जो विषय से प्रेम करते हैं और भगवान से प्रेम नहीं करते, वही असल में अभागे हैं। अब यही बात बार बार हर शास्त्र में बताई जा रही है, पर हम सब कुत्ते की पूंछ की तरह हैं, सीधे होकर राजी नहीं है। संकुल लता बिटप थन कानन। वह बड़ा घना वन है और उसमें बहुत से पशु पक्षी, हाथी और सिंह तक रहते हैं। सो यों भगवान आगे चले। रास्ते में कबंध मिला तो बचा लिया उसका रास्ता। बोले, काहे को छेड़छाड़ करना, इस समय विरह में व्याकुल हैं, इस समय मारपीट क्यों करना। इसलिए रास्ता बदला तो फिर उस रास्ते में वह आ गया, फिर तीसरा बदला तो तीसरे में आ गया। जहां जहां आवत पंथ, जिस पंथ से चले उसी में टपक पड़ता है वह। यह कबंध एक गंधर्व था पहले और महात्माओं को डराने के लिए बड़ा विकट रूप धारण किया करता था। दुर्वासा जी को एक दिन डरवाया तो दुर्वासा जी ने इसको शाप दे दिया कि जा, जैसा रूप धारण किया है वैसा ही हो जा। देवासुर संग्राम में इंद्र ने उसको वज्र मारा, पर वज्र से भी मरा नहीं, क्योंकि महात्मा का जो शाप होता है वह वज्र से भी भयंकर होता है। वज्र लगने से इसका सिर पेट में चला गया, लेकिन मरा नहीं।
तब इसकी दशा देखकर इंद्र को दया आ गई, तो उन्होंने पूछा तू क्या चाहता है? बोला कि हम चाहते हैं कि हमारे भोजन की व्यवस्था करो, अब हम खाएंगे कैसे, मुंह तो है ही नहीं। इंद्र ने कहा अच्छा, तेरा हाथ बड़ा लंबा हो जाएगा और जो पकड़ में आवे उसको पकड़ लेना और खाने के काम तुम्हारा पेट से हुआ करेगा। केवल धड़ ही धड़ थी उसकी। संस्कृत भाषा में कबंध माने धड़ ही होता है। Okay. Kabandh means? Kabandha means only the head, the one who has, because he had no tummy, his head was in his tummy after Indra had hit the Vajra. Okay. हाँ, रामचंद्र भगवान ही ब्राह्मण के शाप से छुड़ा सकते हैं। सो दोनों भाइयों ने उसके दोनों हाथ काट दिए और जब वह मुक्त हुआ तब शाप की बात उसने बताई कि दुर्वासा ने मुझको शाप दिया था, आपके दर्शन से मेरा वह पाप मिट गया। जब देवताओं ने यही प्रेरणा करके कबंध को बीच में डाल दिया, यह सेवा की देवताओं ने। यह भला एक दुश्मन को रास्ते में आगे डाल देना, यह कौन सी सेवा? तो सेवा ही यह थी कि सीता जी के विरह में रामचंद्र जी व्याकुल हो गए थे। अब रास्ते में असुर आया तो उसको मारने का काम आया, तो विरह का दुख कम हो गया, वीरता करके उसको मारना पड़ा। और जब वह गंधर्व के रूप में प्रकट हुआ, उसका उद्धार हुआ, तो अपना ऐश्वर्य जागृत हो गया, दुख भूल गया, ईश्वरता प्रकट हो गई। इस प्रकार देवताओं ने रामचंद्र जी की सेवा की। देखो कितनी सुंदर बात है ना। मोहि न सोहा। तो इसी तरह से अपने जीवन में जो भी कोई कठिनाइयां आती हैं, उल्टे सिल्टे लोग आते हैं, ये सब एक सेवा ही चल रही है हमारे को ठीक लाइन पे लाने की। हमको याद दिलाने की भाई कि हम परमात्मा स्वरूप हैं। फिर ऐश्वर्य जागेगा, दया जागेगी, एक्सेप्टेंस जागेगा सबका। मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। भगवान ने उससे कहा कि ब्राह्मणों से जो द्रोह करता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। जो मन से, कर्म से, वचन से कपट छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करता है वह मेरे साथ विरंची, शंकर और सब देवता उसके वश में होते हैं। पढ़ो। क्या हो गया? सापत ताड़त। हाँ जी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कहि निज धर्म ताकि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयउ गगन आपनि गति पाई। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखि राम गृह आए, मुनि के बचन समुझि जिय भाए। शबरी आ गई। हाँ, शबरी माता की जय। तरसि जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परि चरण लपटाए। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आनी। प्रेम सहित प्रभु काये, बार बार बखानी। मंगल भवनय मंगलहारी,
प्रभु सुत सरत अचर बिहारी। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उदास श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। वह प्रेम में मगन हो गई। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। सापत ताड़त परुष कहंता। रामचंद्र ने कहा कि भले ब्राह्मण गाली दे रहा हो, मार रहा हो, कटुवाणी बोल रहा हो, फिर भी संत लोग ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण का सत्कार ही करना चाहिए। भले ब्राह्मण में शील और गुण न हो तब भी उसकी पूजा करनी चाहिए। और ब्राह्मण कौन है यहाँ पे? पैदाइशी ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण वो है जिसके गुण और कर्म के हिसाब से ब्राह्मण बोला जाता है। तो ब्राह्मण कौन है? जो सद्गति प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। ओके। जो शास्त्रों का ज्ञाता है, जो क्या कहते हैं, हाँ वही हो गया ब्राह्मण, वही हो गया। ठीक है। हाँ जी। तो दुर्वासा तो आचरण से तो बहुत ही क्रोधी थे, तो फिर ही डज नॉट क्वालिफाई, बट ही इज अ अवतार ऑफ शिव जी। वो तो एक बात हो गई, लेकिन ही इज अ सिद्ध महात्मा, ही इज अ शास्त्र सारे ज्ञान है उनको। तो उस तरीके से ब्राह्मण हो, पूजा करनी, उनकी पूजा करनी चाहिए। शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। जहाँ श्राद्ध में ब्राह्मण की पूजा है, जहाँ यज्ञ में ब्राह्मण की पूजा है, ब्राह्मण का वर्ण है, वहाँ गुण ज्ञान प्रवीण शुद्ध हो, शूद्र हो, तब भी ब्राह्मण के स्थान पर शूद्र का वर्ण नहीं हो सकता, उसकी पूजा नहीं हो सकती। हमारे एक मित्र थे, वे उसका अर्थ दूसरी तरह से बोलते थे। बोलते, ब्राह्मण यदि शील और गुण से हीन शूद्र की कभी पूजा करना, शूद्र की कभी पूजा करना कि नहीं करना, कि कब करना, कि शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र बहुवचन है कि शूद्रों को पूजा कब करना, कि जब वे गुणगान ज्ञान से प्रवीण होवें। समझे क्या बोल रहे हो? तो ब्राह्मण कौन है? हर बच्चा पैदा जो होता है वो शूद्र ही है। फिर अपने संस्कारों से, अपने कल्चर से, अपनी ज्ञान से, अपने कर्म से वो अपने आप को उठाता जाता है। कई लोग पैसे बनाने में अटक जाते हैं, कई लोग लीडर्स बन जाते हैं, कई लोग पुजारी बन जाते हैं, कई लोग सन्यासी बन जाते हैं, कई लोग योगी बन जाते हैं। तो वैसे वैसे सत्व की तरफ जैसे जैसे सत्व पहुंचते हो तो योगी, सन्यासी, साधु ये सब उसमें आ जाते हैं ना। क्षत्रियों में तो क्षत्रिय तो रजसिक हो गए, और शूद्र और क्या कहते हैं, हाँ बाकी के जो दो हैं उनमें थोड़ा सा रजस है और बाकी तमस है। तो इस तरीके से यहाँ बोल रहे हैं अखंडानंद जी कि कब करना, कि शूद्र न गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र बहुवचन है कि शूद्रों की पूजा कब करना, कि जब वे गुण गण
ज्ञान से प्रवीण होवें, जब वो हम्म, तो उनके गुण अच्छे हों, उनकी क्वालिटीज अच्छी हों, उनका ज्ञान अच्छा हो, तब। एंड व्हाट आर द क्वालिटीज, अगर तुम वैसे देखो तो ये जो यम नियम बताए गए हैं वो शूद्र लोग नॉर्मली पालन नहीं करते। हम्म, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, अस्तेय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो 10। स्वामी जी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आई थिंक समझ नहीं पाया आपने अभी जो लास्ट लाइन बोली, क्योंकि यहाँ पे तुलसी बाबा लिखते हैं कि गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। वो पहले बोला ना, फिर ओके। बाद में अखंडानंद जी बोल रहे हैं, मेरे एक मित्र बोलते थे। ओके ओके, अच्छा ठीक है, मैं वही समझ शास्त्रों गया। में कहीं ये नहीं लिखा है। आजकल जो प्रथा चल रही है कि जो शूद्र है, शूद्र का बच्चा भी शूद्र है, समझे? हाँ हाँ जी। पर शास्त्रों में ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि बाय बर्थ यू रिमेन शूद्र ऑल योर लाइफ। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। ओके। शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी अपने, अब वाल्मीकि क्या थे, पहले शूद्र ही थे, हाँ जी। तो वो तो ऋषि बन गए ना। ओके। तो कैसे बने? अपने गुण और ज्ञान से। अच्छा, लेकिन सॉरी, मैं जो हम वाल्मीकि रामायण जब हमने शुरू की थी उसमें ये नहीं था कहीं पे भी मेंशन के वाल्मीकि शूद्र थे। हाँ, इसमें कहीं नहीं दिया। हाँ। ये तो हमको, क्योंकि वो जंगल में मार काट वगैरह सब करते थे, इसलिए हमको वो ऐसे लगता है कि वो शूद्र मांस वास खाते थे, सब चोरी करते थे। तो ये लक्षण किसके हैं? उन्हीं के होते हैं। हाँ 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 जी। है ना, लक्षणों से ही पता चलता है ना, कर्म से पता हाँ जी। चलता है। अब हाँ जी। हाँ वही जो पहले मार काट का लूटने का कर्म कर रहा था, अब वो ज्ञान का, भगवान के नाम का, एक अध्यात्म के अभ्यास का, डिसिप्लिन्ड लिविंग चल रही है उसकी, हाँ जी। इसीलिए उसमें ग्रोथ हो गई ना। हम्म। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे शास्त्र हर वर्ण को देते हैं। ओके। कहीं पे वो नहीं बोलते कि ब्राह्मण का, अब ब्राह्मण का बेटा अगर चोर निकले तुम उसको फिर भी ब्राह्मण बोलोगे? गुण तो कोई भी नहीं है उसमें। तो यहाँ पे जो गुण ज्ञान बोला है वो गुण ज्ञान है। ओके, गॉट हाँ, इट। तो बोला ना कि जब शूद्र गुण गण ज्ञान से प्रवीण होवे तब उसकी पूजा करो, so that you recognize that he has developed himself. मीराबाई के जो गुरु थे, नरसिंह जी के, क्या नाम था मेरे को याद नहीं, गुजरात के, तो वो नरसिंह मेहता, वो भी मोची थे ना वो। अब नामदेव महाराज टेलर थे, गोरा कुम्हार था, कबीर जी क्या कहते हैं, जुलाहे थे। पर इन सबको क्यों पूजा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने कर्म से और ज्ञान से और उनके गुण, they have developed themselves. जी, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। हाँ, तो एक जगह कॉन्ट्रडिक्टिंग विद yes, scriptures are contradictory. So some people believe that way, but so he's saying that depending upon, because that depends upon to whom our Akhandanand ji is speaking to also. पर हमारे शास्त्रों में फिर he is giving the opposite view also, कि अगर कोई शूद्र में गुण गण और ज्ञान हो तो उसकी पूजा करनी चाहिए। बोल तो रहे हैं ना, नहीं ये पूजनीय नहीं है बोल रहे हैं। अरे कहाँ आगे लिखा है ना, अभी जो मैंने पढ़ा वो पूजा का ही तो है, कि जब वे गुण गण ज्ञान से, तुम सिर्फ कमेंट्री पढ़ रहे हो, मैं अखंडानंद जी की कमेंट्री पढ़ रहा हूँ। नहीं, अखंडानंद जी का डिफरेंट कमेंट्री है, लेकिन इनका डिफरेंट बोल रहे हैं कि नहीं पूजनीय है। हाँ, तो वो मेरा भी क्वेश्चन था, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मैं आई वाज आल्सो ट्राइंग टू प्रोसेस कि ये ऐसा ही खंडानंद जी बोल रहे हैं, पर लेकिन वो खंडानंद जी कह रहे हैं कि जो उनके एक महात्मा मित्र थे, ही इज सेइंग दैट। हाँ, बिकॉज हमारे शास्त्रों में
एक तरफ तो यहाँ पे अब तुलसीदास जी ने लिखा है तो हमको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, हाँ ये उस समय के लिए ट्रू था। उस समय के लिए, हाँ। पर ये जो अभी तो आपने एग्जांपल दी तो ना, अखंडानंद जी क्या बोल रहे हैं, ही इज नॉट रिफ्यूटिंग व्हाट तुलसीदास जी इज सेइंग। पर एक चीज याद रखो कि हमारे शास्त्रों में, शास्त्र कौन हो गए, श्रुति स्मृति पुराण, यानी श्रुति पुराण। अरे यार क्यों फोन कर रहे हो अभी, क्या आई थिंक जटायु बताते हैं कि आपको कि शबरी की माता के पास जाना है, ठीक है। तो क्योंकि बताया है इसलिए जा रहे हैं, और फिर शबरी आगे का रास्ता बताएगी। तो उनको तो, रामचंद्र जी को तो अभी कुछ आइडिया नहीं है कि हनुमान मिलेगा, सुग्रीव मिलेगा, बलि का वध करना, ये सब। एज अ गॉड ही नोज एवरीथिंग, बट एज राम ही इज कीपिंग जस्ट इन द मोमेंट, यू नो। हाँ, फिर बात वही है कि मतलब इन चीजों से ऊपर उठ करके बस इससे भगवान ऊपर का उठो, नाम- ये वर्ण आश्रम में फंसने, एक्सेप्ट करो। हाँ। जब तुम दुनिया में रह रहे हो, करो एक्सेप्ट, पर इससे आगे बढ़ो। अब जैसे तुम, अब सन्यास ले लिया हमने, तो हमारे को इन वर्णों से कुछ लेना देना नहीं है। सन्यास के बाद तुम शूद्र हो, तुम शूद्र योनि में पैदा हुए थे, या ब्राह्मण योनि से पैदा हुए थे, या क्षत्रिय से हुए थे, उससे कोई मतलब नहीं है। सन्यास लेने के बाद यू आर अबव ऑल द चतुर्वर्ण, फोर वर्णास। सेम वे सिखों में जब गुरु क्या कहते हैं उनको, क्या बोलते हैं यार, गुरु मंत्र मिलता है ना, उनको क्या बोलते हैं उसको, अमृत चकले, अमृत चखते हैं। जब अमृत चखते हैं उसके बाद उनको वो अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्योंकि सब तो पहले हिंदू ही थे। फिर और उसमें कुछ लोग हैं अभी भी, जितने भी गुरुद्वारे तुम इंडिया में देखोगे, पंजाब में कोई शूद्रों के गुरुद्वारे हैं, कोई ब्राह्मणों के गुरुद्वारे हैं, कोई क्षत्रियों के गुरुद्वारे हैं, और एक दूसरे के गुरुद्वारे में जाते नहीं वो। तो ये जब अमृत चख लेते हो, उसके बाद ये सब डिस्टिंक्शंस खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाने चाहिए। हाँ। और फिर उनको ये भी बोला जाता है कि तुम कहीं पे अपने जो तुम क्या थे पहले उसके बारे में नहीं बोलोगे, और शादी, अपने बच्चों की शादी करोगे या तुम शादी करोगे तो तुम ये नहीं देखोगे कि लड़की उसी बिरादरी की है, कि उसी ब्राह्मण या क्षत्रिय बैकग्राउंड की है, तो उसी से नहीं, जो भी आता है, यू कैन गेट मैरिड बिकॉज यू आर गॉन अबव द वर्ण व्यवस्था। तो बौद्ध लोग तो बिलीव ही नहीं करते, तो स्टोरी ओवर। हाँ, तो यहाँ पे हमको, हम शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ रहे कि डिफरेंसेस इस्टेब्लिश करने हैं, हम शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं कि हमको डिफरेंसेस के ऊपर उठना है। इस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए, है ना। हाँ जी। तो यहाँ पे यही चीज अखंडानंद जी हमारे को हमारी दृष्टि उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब शूद्र गुण गण ज्ञान से प्रवीण होवे तब उनकी पूजा करो, तो उनका संस्कार करना, और ब्राह्मण गुणशील हो तब भी उनका संस्कार करना। तो ब्राह्मणों के बारे में एक बात बोल दी है कि ब्राह्मण अगर गुस्सेला है, पढ़ा लिखा है, जप करता है, और पर मुंह से ठीक नहीं है, फिर भी उसकी पूजा करो, उसके प्रति वो करो। लेकिन शूद्र के बारे में बोला, जब वो उस लेवल तक आ जाए और वो लक्षण दिखाए तब उसकी पूजा करो। क्योंकि परंपरा से, अब यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि परंपरा से इन्होंने वेद मंत्र और यज्ञों को धारण किया है। किन्होंने? ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण लोग हवन करते हैं, पूजा करते हैं घरों में जाके, तो कितना नेक काम कर ही रहे हैं ना, भगवान का नाम तो फैला ही रहे हैं। और अगर ब्राह्मण घर में भी अपने रेगुलरली संध्या करता है, हवन होम पूजा करता है, जैसे अपने हनुमंत महाराज करते हैं रोज, तो दे आर वर्दी टू बी उनके सामने नतमस्तक होना ही चाहिए। धारण किया है। जैसे किसी का पूर्वज बहादुरी का कोई काम करे और उसको कोई जागीर दी जाए,
एक राजा ने जागीर दी कि इस सेनापति ने बड़ी बहादुरी का काम किया, हम इसको जागीर देते हैं, अब उसका बेटा हो तो वह जागीर छीन ले। बोले अब हम तो तुमको नहीं देते क्योंकि तुमने हमारे बाप के सामने बहादुरी का काम किया, हमारे सामने नहीं किया। बाप का दिया हुआ दान छीन लेना यह भी एक अपराध है। तो यहाँ पे अब ये तीसरा व्यू पॉइंट रख रहे हैं कि अगर बाय बर्थ है ये तीसरा पॉइंट, बाय बर्थ है तो इट शुड, दे शुड ऑल्सो भी व्हाट यू कॉल respected. Why? Because their ancestors have done good deed. अब जैसे हम जो देशभक्त थे और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पार्ट लिया, उनके बच्चों को देखो तो अरे ये तो उसका बेटा है, उसका बेटा, हम उसका भी तो आदर करते ही है ना। तो इन दैट एंगल ही इज सेइंग, ब्राह्मणों ने जो वेदों की रक्षा की है, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, 18 पुराण, 6 शास्त्र, वेद वेदांग सबका निर्माण किया है, उसके बदले में उनको कोई जमीन नहीं दी गई, उनको रुपया नहीं दिया गया। यह कह दिया गया कि यज्ञोपवीत में इतना दे देना, ब्याह में इतना दे देना, बच्चा होने पर इतना दे देना। यह उनके लिए, उनके वंश के लिए एक प्रकार की जागीर मिल गई। अब जो अपने पिता पितामह पूर्वजों के द्वारा स्वीकृत उनके सत्कार को स्वीकार नहीं करता, वह अपने पूर्वजों का उल्लंघन ही तो करता है। तो हियर इज पुटिंग ऑल द थ्री। फर्स्ट ही सेड ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए, अगर वो स्वभाव से भी ठीक नहीं है फिर भी उनका करना चाहिए। फिर दूसरा कहा कि शूद्रों का सत्कार नहीं करना चाहिए, पर शूद्रों का कब करना चाहिए, जब वो गुणगान और ज्ञान में निपुण हो तब उनका करना चाहिए। फिर तीसरा बोला गया कि अगर चाइल्ड ऑफ अ ब्राह्मण शुड ऑल्सो बी व्हाट यू कॉल, क्या वर्ड है, उनको उनके सामने भी नतमस्तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण एज अ कम्युनिटी, एज अ कम्युनिटी, एज अ स्पीशीज, इफ यू वांट टू यूज दैट वर्ड, तो इन्होंने ये सब किया। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, 18 पुराण, 6 शास्त्र, वेद वेदांग सबका निर्माण किया, उनकी रक्षा की। Throughout the 1400 years of occupation, all these things have been hidden and they were kept somehow. The parampara has been kept. कहाँ से? अब ये तो वही उसको रख सकता है, उसको छुप छुप के प्रैक्टिस कर सकता है जिसके अंदर उस टाइप के संस्कार होंगे ना। बिल्कुल। तो एक जेनेटिक इफेक्ट है, ये एक जेनेटिक इफेक्ट है, वो भी है। तो he's putting all the views in front of us. हमारे पंजाब में स्वामी जी बेशक मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण ना तो वो कुछ करते हैं ना उनकी कोई है, लेकिन उन जिनकी अगर उनका सरनेम आप पूछोगे तो जितने सप्तऋषि हैं वही उनके सरनेम है। कोई गौतम है, कोई वशिष्ठ है ना। तो इसलिए वो है तो वही लीनिएज के ना। हाँ, है तो उन्हीं लीनिएज के। हाँ। यह कह दिया कि यज्ञ, हाँ, और फिर यहाँ पे बोल दिया कि ब्राह्मणों के पास तो कुछ है नहीं, तो उनको सिर्फ जो पूजा वूजा अर्चा करते हैं उसमें उनको जो 16 कर्म होते हैं उसमें उनको जो मिलना होगा उसमें उनको दक्षिणा मिल जाती है। यह उनके लिए, उनके वंश के लिए एक प्रकार की जागीर मिल गई। अब जो अपने पिता पितामह पूर्वजों के द्वारा स्वीकृत उनके सत्कारों को स्वीकार नहीं करता, वह अपने पूर्वजों का उल्लंघन ही तो करता है। तो अगर कोई अपने उनके पिताजी ब्राह्मण थे, पूजा विजा करते थे। अब अखंडानंद जी क्या थे? ये भी तो पुजारी थे, उनके पिताजी पुजारी थे, पर ये बन गए संत। इन्होंने पूजा कर दी बंद। बीवी को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, और फिर बाद में सबके सब इन्हीं के पास आके रहने लगे। संत बनने के बाद तो इनके, तुम आश्रम में जाओगे, अखंडानंद के आश्रम में वृंदावन में, तो बहुत सारे संत हैं जिनकी बीबियां भी वही हैं।
अच्छा। हाँ जी, तो अभी आफ्टर 60 और 50 some of them are professors, some of them were lecturers, some were scientists. They are all living there and they have been following अखंडानंद जी for many years. और फिर जब समय आ गया उन्होंने संन्यास ले लिया, उनकी वाइफ ने भी संन्यास ले लिया और वहां रहते हैं, सेवा करते हैं, अध्ययन करते हैं, भजन करते हैं और बाकी और वहां पे रहते हैं आश्रम में. So we have a very limited view of sannyas, in that sense. तो पहले तो ऐसे ही था ना स्वामी जी, हाँ. महात्मा थे लेकिन जिनकी शादी हुई थी लेकिन they were following all the process जो उनको करना था, रिचुअल्स. हाँ, और बहुत कम फिर जो सन्यास पूरी तरह से सन्यास लेके बच्चे माँ को सबको सब कुछ शादी भी नहीं करते थे, फिर उनको क्या साधु बोलते थे या उनको योगी बोलते थे या हर्मिट्स, जैसे हर्मिट्स होते थे ना, उनको वैसे बोलते थे. टाइम हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं है. इस तरह से यहाँ से बात याद आई, को कथा सुन रहा था तो बोले भगवान का जन्म क्यों नहीं हो रहा, तो बोले भगवान का जन्म पाप से होता है. स्वामी जी, पाप से नहीं बाप से होता है. तो ऐसे कोई बने पहले दशरथ जैसे, तभी भगवान आएंगे ना. करेक्ट. पर दशरथ आए तो सही बात है, क्योंकि इतना तब आपको से बनो, वो he was trying to say that. इसीलिए तो योगी मोदी आ गए. बिल्कुल. हाँ, ये समय का आएगा, कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे, ये ठीक है, ये बुलावा ठीक है, होना भी चाहिए बुलावा, लेकिन जब जो होना है वो उसको पता है. था कोई समय था मंदिर टूट रहे थे, वो समय मंदिर बन रहे हैं. अब मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकल रहे हैं. हाँ, मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकल रहे. बिल्कुल. अब कृष्ण जन्म स्थान है ना, वहाँ मथुरा में, वो उसके ऊपर भी हो गया केस अभी. और अभी वाराणसी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, तो जब उन्होंने पूरा वो कॉरिडोर बनाया, क्लीन किया, तो अभी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जो द एक्चुअल काशी विश्वनाथ मस्जिद के नीचे है. अच्छा, क्योंकि ये जो काशी विश्वनाथ है, ये अहल्याबाई होलकर ने बनवाया था. अहल्याबाई होलकर जो भोपाल की या कहीं के वहां की रानी थी, होलकर फैमिली, तो उसने ये मंदिर नया बनवाया था. पर जो ओरिजिनल है, इट इज अंडर द ज्ञानवापी मस्जिद. तो अभी द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड टू डू द कंप्लीट स्कैन, 3D स्कैन ऑफ द ज्ञानवापी मस्जिद. अच्छा. हाँ, तो उनके पास दे गॉट मशीन्स विच कैन स्कैन डीप फॉर half a kilometer और वॉट एवर द डिस्टेंस. तो पूरा एक ग्रिड आ जाता है उनके कंप्यूटर के ऊपर, तो उसमें पता चल जाएगा उनको नीचे कहाँ है. वाह. हाँ, तो ये अभी सैंक्शन हो गया. अच्छा, हो गया सैंक्शन. ओके. तो अभी वो हो जाएगा तो मस्जिद गिरेगी. और मथुरा में क्या बोल रहे थे आप? मथुरा में भी केस शुरू हो गया. वहां पे भी यही सेम जो एक्चुअल मंदिर था, जो जन्म स्थान था, उसके ऊपर ही मस्जिद बनाई है. अच्छा, सब जगह इन्होंने यही किया है. सब सिर्फ वहां, ये 2 मेन जगह नहीं, सब जगह पे. अच्छा. ताजमहल भी वही है. ताजमहल के नीचे भी तेजो महल होता था पहले. एक जो अकबर का जो एक वो था, मान सिंह था कि कोई और था पता नहीं, उसको जागीर, तो उसने सारे पैसे लगा के ये मंदिर, शिव जी का मंदिर बनाया था. अब इन्होंने आके वो तोड़ के उसके ऊपर ताजमहल बना दिया जहांगीर ने. और मीनार बना दिए. मीनार बनाने से तो, क्योंकि उसके ऊपर अभी भी कार्विंग, हिंदू कार्विंग है. उसके ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है पिलर्स के ऊपर वगैरह अंदर, वो सारा जो कारीगरी जो है अभी भी पुरानी वाली है. तो दे हैव ट्राई टू कवर इट अप विद पैच वर्क करके उनको फिक्स किया है. ओके. हाँ, चलो देखो क्या होता है इसमें.
इस तरह से कहते हैं भगवान ने अपना धर्म पालन किया। बोले हम क्यों ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं? इस बात को समझाया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव हैं। अब कबंध की अपने चरणों में प्रीति देखकर भगवान ने उसको बहुत प्रसन्न किया। भगवान के चरण कमल में उसने सिर झुकाया और अपनी गति प्राप्त करके माने गंधर्व रूप प्राप्त करके आकाश मार्ग से वह चला गया। भगवान ने उसको उपदेश भी किया कि अभी तक तुमने ब्राह्मणों को महात्माओं को सताया तो सताया, आगे नहीं सताना, भागवत धर्म का पालन करना। इस प्रकार उसको गति दे दी। क्योंकि रामचंद्र बड़े उदार हैं, वे तो गति देते फिरते हैं। और यह उदारा देहली दीपन्याय से पहले किए भी हैं और बाद के लिए भी हैं। शबरी के आश्रमों पगुधारा ब्राह्मण की महिमा सुनाई और शबरी के घर में गए। ब्राह्मण के सीधे शूद्र के घर ब्राह्मण की महिमा सुनाई और शबरी के घर में गए। यहां देखो दोनों का मेल हो गया। क्या मेल हो गया कि एक तरफ तो लगता है ब्राह्मणों के बड़े पक्षपाती हैं, दूसरी ओर ब्राह्मणों की महिमा सुनाने के तुरंत बाद शबरी के घर में बिना बुलाए अपने आप चले गए। शूद्र के घर अपने आप चले गए, अपने आप। शबरी के आश्रमोपगुधारा, शबरी के घर को प्रभु आश्रम समझते हैं, घर नहीं समझते। सबरी देखी राम गृह आए, फर्क है। क्या फर्क है? प्रभु कहाँ गए कि वे तो शबरी के आश्रम गए और शबरी ने क्या देखा कि रामचंद्र हमारे घर आए। शबरी उसको अपना घर समझती है और रामचंद्र जी उसको अपना आश्रम समझते हैं, शबरी का आश्रम समझते हैं। दृष्टिकोण देखो। और शबरी ने क्या देखा कि रामचंद्र हमारे घर आए। वह अपने घर को घर समझती है, रामचंद्र जी उसके घर को आश्रम समझते हैं। मुनि के बचन समुझ जी भाए। अब तो गुरु जी की बात बिल्कुल 16 आने सच्ची उतरी। गुरु जी ने ऐसा जैसा कहा था वैसा ही हुआ। रामचंद्र जी आए और गुरु महिमा उसके हृदय में प्रकट हो गई। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। पता है तुझे ये? मैंने ये कथा में बहुत बार सुना ये प्रसंग। कैसे बोलते हैं इसको? मैंने तो ऐसे अच्छा, वो थोड़ा सा आ गया तो पता चल गया। हाँ, क्योंकि इसी में बोलते हैं कि मतलब भगवान की कृपा का बताते हैं, क्योंकि करुणा कृपा का। जब मुनियों के आश्रम में भगवान गए थे तो मुनि लोग साथ साथ ले जाते थे कि हमारा आश्रम इधर, और शबरी के आश्रम में तो बिना बुलाए चले गए। जहां कोई अपना प्यारा होए और उसके मन में अभिमान न हो, द्वेष न हो, तिरस्कार की भावना न हो, तो अपने प्यारे के घर में बिना बुलाए भी जाना होता है। परंतु यदि वह अभिमान दिखावे और यह समझे कि हम इतने बड़े हैं कि देखो ये भी हमारे घर में अपने आप आते हैं, कोई लेना देना होगा, कोई मतलब होगा, ऐसा अगर किसी के मन में आता हो तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अब भगवान का वर्णन करते हैं कि कैसे हैं। तो सरसिज लोचन बाहु विशाला, खिले हुए कमल के समान तो आंख है। अब वह शोक वाला रूप ने कहाँ गया? विशाल बाहु है, सिर पर जटा मुकुट है, हृदय पर वनमाला है। दोनों भाई ऐसे ही हैं कि शरीक है। फर्क है तो एक की एक श्याम है और एक गौर। दोनों सुंदर हैं। अब तो शबरी उनके चरणों में गिर पड़ी और लिपट गई। ऐसी प्रेम मगन हुई कि मुंह से कुछ बोला न जाए और बारंबार वह उनके चरण छुए कि धन्य हैं, अहो भाग हैं कि महाराज पधारे। जल लेकर सादर उसने चरणों का प्रक्षालन किया और फिर उसके घर में जो सुंदर आसन था उस पर बैठाया उसने। उनके लिए रख छोड़ा था कि कभी रामचंद्र जी हमारे घर आवेंगे। सबरी देखे ले सपनवा, आजू घर रामा अहियना।
जिस दिन से उसके गुरुजी कहकर गए थे कि तुम्हारे घर रामचंद्र जी पधारेंगे, वह रोज सवेरे उठकर रास्ते पर दूर तक झाड़ू लगाती, पानी भर लेती, फल तोड़कर रखती, आसन बिछाती कि आज ही आवेंगे। ऐसा उसने बरसों किया कि जब गुरुजी ने कहा है तो अब बिना बुलाए ही राम जी हमारे घर आवेंगे, बुलाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। तो रोज स्वप्न में वह यही देखती है और रोज वह सगुन मनाती है। देखती हमारा बायां अंग फड़क रहा है, बोले आज राम आवेंगे। रोज कंद मूल फल इकट्ठा कर पहले देख लिया कि किस पेड़ का फल कैसा होता है, किस फूल का कैसा होता है, कौन सा कंद अच्छा होता है। चक चक के उसने जंगल के जितने कंद मूल फल हैं उनकी परीक्षा कर ली थी, और जो सबसे अधिक सुरस है, क्योंकि जो सबसे बढ़िया चीज होती है वह अपने प्रिय के लिए, सो लाकर रोज ही अपने घर में इकट्ठा कर रखती थी। सो आज लाकर दिए उसने, दिए राम कहूँ आनी। यह नहीं कि उनको घर में बिठाकर जंगल में ढूंढने चली गई। उसने सोचा था कि जब वे आवेंगे तब जंगल में ढूंढने गए तो उनका सानिध्य छूट जाएगा। यह नहीं कि घर में कोई प्रिय आ गया तो खुद चले गए बाजार में कुछ जलपान ले आवें। तुम बैठे रहो। घर में रखी हुई जो चीज थी वह लाकर दी, और प्रभु राम लक्ष्मण दोनों ने प्रेम सहित बारंबार बखान करके खाया। बखान करने से शबरी को बड़ा आनंद आया। असल में रामचंद्र और लक्ष्मण भूखे भी थे। क्यों भूखे थे कि सीता जी का हरण जो हो गया तो उनको खाना पीना तो बिल्कुल बिसर गया। जब शबरी जी ने फल फूल लाकर उनके सामने रखे तो भूख लगी ही थी। चाहे कितना ही शौक हो, मोह हो, भूख तो लगती ही है। एक तो भूख लगी थी और एक शबरी जी ने ऐसी सेवा की थी, इसलिए शबरी जी के परीक्षित फल फूलों को खाकर बारंबार उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। पढ़ना है तो पढ़ लो, अभी है 7 मिनट, पढ़ लेते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन फिर नेक्स्ट वीक कर लेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु हिम बिलो के प्रीति अति बाड़ी, के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम किनारी, तीन महमय मति मंद अघारी, कहर गुपति सुन बामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, घन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारित देखिए जैसा। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, कराई कपट तजिगान। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नवविधा भक्ति शुरू होगी अब। हाँ जी। और ये एक्चुअली मैं ना इस प्रसंग की वेट कर रहा था कि अभी ये अखंडानंद जी से भी सुनेंगे कि कैसे पूरी एक्सप्लेनेशन उसका। फिर वह हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं, जो अदम से भी अदम है।
स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसे लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान कर। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी प्राय दोषों को ना देखना। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके हाथ साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनकी एक भी होती है वही स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वह अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती है तो बता। वेरी नाइस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। श्री सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।